तो दोस्तों नमस्कार और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में और वर्ड पैड एक बेसिक टूल होता है हमारा लिखने का यानी जो अगर कुछ हम डेटा लिख रहे हैं तो बेसिक टूल होता है। ओके, तो आइए इस वर्ड पैड पे हम पूरा एक ही क्लास में पूरा वीडियो में समझ लेंगे कि वर्ड पैड में आखिर कैसे काम किया जाता है। और आशा करते हैं कि जब आप ये वर्ड पैड सीख लेंगे तो उसके बाद आपको जो है ऑफ़िस में बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये फ़ाइल है, फ़ाइल में न्यू करेंगे तो यहाँ पर नया टैब आ जाएगा। आप अभी तक जो भी सीख रहे थे, न्यू करते थे तो नया आ जाता था और कंट्रोल एन जो होता है इसका शॉर्टकट की होता है। ओ यानी ओपन है, कंट्रोल ओ जो होता है इसका शॉर्टकट होता है ओपन। ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो भी फ़ाइल होगी, वो फ़ाइल यहाँ पर जो है आ जाती है, जो हमने लिखा होगा वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी फिर से, ओके। फिर से अगर यहाँ पर जाएँगे सेव सेव और सेव एज़ मैंने पहले भी बता रखा है तुमको, ये आपको पता होगा। प्रिंट प्रिंट के लिए होता है प्रिंट पेज सेटअप जाएँगे तो पेज सेटअप कैसे करेंगे? तो चलिए पेज सेटअप पे गए, लेटर है यहाँ पे कर लेंगे क्या? ए4 क्योंकि जनरली हम लोग ए4 में ही प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर ए4 हमने लगा लिया और आपके प्रिंटर में मेन ट्रे होगा यानी मेन ट्रे है या फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लो। जो भी ट्रे लगी होगी उस पे अपना सेट हो जाएगा, ओके। बाकी ओके कर देंगे तो हमारा ये पेज सेटअप हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर होम में। होम में ये सारी चीज़ें होती हैं पेस्ट। पेस्ट कंट्रोल पेस्ट होता है नहीं कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल वी होता है, आपको पता होगा। फिर आता है कट, कंट्रोल एक्स होता है और कॉपी कंट्रोल सी होता है। किसी चीज़ को कॉपी करेंगे और कहीं पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर हमने लिखा कुछ वर्ड लिखा, ठीक है? चलिए, हमने वर्ड लिखा है, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, ओके। जैसे हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने 4 लाइनें जो हैं, यहाँ पर लिख ली हैं और चलिए नेट से हम निकाल करके इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और इतना पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने कर लिया कॉपी, ओके। अब इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या? पेस्ट, ओके। तो आपने देखा कि ये जो है हमने कुछ लाइनें लिख ली हैं। अब इन्हीं पे हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान लो हमें सबको थोड़ा-सा बड़ा लिखना है तो क्या करेंगे? ये या तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट को बढ़ाएँगे, तो जैसे ही फ़ॉन्ट बढ़ाएँगे मान लिया हमने 40 24 कर दिया तो ये बड़े-बड़े हो गए, ठीक है? वर्ड बड़े हो गए। दूसरा तरीका है यहाँ पर देखिए ये है ग्रो फ़ॉन्ट, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट हमारे ग्रो होंगे, ओके? ये देखिए और ये है श्रिंक फ़ॉन्ट, इसको हम करेंगे तो फ़ॉन्ट हमारे कैसे होंगे? छोटे हो जाएँगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि और इसमें छोटा करेंगे तो और फ़ॉन्ट छोटे हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ओके? तो चलिए क्या करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, तो यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट हम रखेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, ये फ़ॉन्ट हमें रखना है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, फ़ॉन्ट बदल गया है। और बदलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। आपको जो ठीक लगता है वो फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से होगा फ़ॉन्ट चेंज, कर लिया हमने। तो नॉर्मली हम फ़ॉन्ट लगा लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें अभी चेक करनी है। चलिए, तो नॉर्मली हमको ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो बी है, ये बोल्ड होता है और कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट होता है। तो हमको अगर जैसे ये करना है, ये लाइन हमको बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा-सा डार्क। चलिए, हमने इसको इतना सिलेक्ट किया और इसको कर दिया बी। तो देखिए अब क्या आया कि वो चीज़ जो है थोड़ा-सा डार्क हो गई है। फिर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ये जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस लिखा हुआ है, ये थोड़ा-सा कर्सिव इटैलिक आ जाए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आई पे और आपने देखा कि थोड़ा-सा ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया और अंडरलाइन लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन लग जाएगी, ओके। अगर हमको थोड़ा-सा ये देखिए एबीसी और यहाँ पर कट लिखा हुआ है, नहीं क्या लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रो लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बीच से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, ओके। चलिए, सबको फिर से अपने जैसे ठीक करना है तो सबको क्या करेंगे, सबको फिर से क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है? सब हटा दिया और फिर वैसे जैसा हो गया जैसे पहले था, ओके? अब बात आती है जैसे ये 2 हैं, यहाँ पर देखिए सबस्क्रिप्ट है
और ये है क्या, सबस्क्रिप्ट, यानी एक अपर है एक बेस में, यानी एक पावर लगाएगा और एक बेस में लिखेगा। तो चलिए जैसे मैंने लिखा एच, एच के अगर बेस में लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और 2 लिखेंगे तो बेस में लिख गया। फिर लिखेंगे एस, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं H2SO4, ओके। चलिए एस लिखा और ओ लिखा, अब 4 फिर लिखेंगे तो फिर बेस में आएंगे और यहाँ करेंगे 4, ठीक है, H2SO4 लिख गया। अब मैं चाहता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है मुझे, तो ए, ठीक है, क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट ये वाली हटाएंगे और क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट हटा दिया मैंने, फिर स्पेस किया और यहाँ पर क्या ए लिखा और ये अपर सबस्क्रिप्ट को चूज किया और 2 लिखा, ए स्क्वायर हो गया। फिर इसको हटाएंगे, अब प्लस लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे और फिर से सबस्क्रिप्ट लगाएंगे और क्या करेंगे हम, स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट जो हो गई स्क्वायर में या बेस में लगाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे टेक्स्ट को कलरफुल करना, तो मैं चाहता हूँ कि HIV जो है वो यहाँ पर क्या हो, रेड हो जाए। तो देखिए आप रेड हो गया, ओके। मैं चाहता हूँ कि ये एच जो है ये बड़ा हो जाए, बाकी सब छोटा ही रहे। तो देखिए ये बड़ा हो गया, ओके। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है ये पीछे बैकग्राउंड में क्या हो, हाईलाइट हो जाए। तो क्या करेंगे हम, जैसे आप हाइलाइटर लगाते हो वैसे हाइलाइटर लगा देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया, हाइलाइटर लग गया है, ओके। फिर मैं चाहता हूँ ये छोटा हो जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, छोटा हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो ये मैं चाहता हूँ, देखा आपने कि यहाँ पर सब किस साइड से, इस साइड से लिखा हुआ है, यानी ये देखिए, ये आप ये देखेंगे पूरी लाइन एकदम लाइन से, बट इधर क्या है, बिगड़ा हुआ है सिस्टम है, ठीक है। मैंने सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करेंगे तो कैसे, कंट्रोल ए से करेंगे और क्या करेंगे, अलाइनमेंट को इधर सेट कर दिया। तो अब आपने इधर देखा, इधर वाली लाइनें क्या है, सब सेम जो है एक स्केल टाइप का सेट हो गया है, अलाइनमेंट एकदम फिट हो गया है। मैं चाहता हूँ सबको सिलेक्ट करने के बाद ये अलाइनमेंट चूज करूँ, यानी जस्टिफाई कंट्रोल जे से होता है। अब देखो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ की लाइनें क्या है, बराबर हो गई हैं, ओके। मैं चाहता हूँ सेंटर में लिख जाए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंटर कंट्रोल ई से, ओके। सेंट्रल में आ गया सारी चीजें, समझ में आ गया, सेंटर में सारी चीजें आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच की थोड़ी सी लाइन कम हो जाए, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन स्पेसिंग है और यहाँ करेंगे क्या, 1। तो आपने देखा कि इनके बीच की लाइन स्पेसिंग कम हो गई है, ओके। बीच में हम कहीं पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं और इसको हम कलरफुल बना सकते हैं, ओके। ये देखिए कुछ हमको बदलना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर लाइन स्पेसिंग टूल, आप समझ गए हैं कि लाइन को कम करने के लिए, ठीक है। ये है कुछ पॉइंट्स, जैसे हमें कुछ पॉइंट में लिखना होता है, तो चलिए मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पॉइंट बना देता हूँ। तो आपने देखा एक पॉइंट ये हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद दूसरा पॉइंट बने, तो पुलिस स्टॉप ये है, मैंने एंटर किया तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। फिर यहाँ से देखो पुलिस स्टॉप है, फिर मैंने एंटर किया, ये तीसरा पॉइंट बन गया। तो अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से हटाएंगे तो नन कर देंगे, फिर से सारे पॉइंट हट जाएंगे। अलाइनमेंट हमको क्या करना है, ऐसे रख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक पिक्चर कोई लग जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पिक्चर लगाने के लिए थोड़ा सा, पिक्चर लगाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। अब पिक्चर लगाने के लिए करेंगे क्या, इस पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे जाएंगे और पिक्चर पे गए, अगर इसमें पिक्चर होंगी तो देख लेते हैं, नहीं है पिक्चर तो चलिए कहीं और चलते हैं। तो कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर में गए और कैमरा रोल, चलिए इसमें भी पिक्चर नहीं है, डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाके ये पिक्चर हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक क्या होगी, पिक्चर आ गई है। अब इसको हम चाहते हैं कि छोटा करें, तो यहाँ से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, ये देखो, ओके। तो ये पिक्चर लग गई, मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना, तो डिलीट का बटन दबा देंगे कीबोर्ड से, डिलीट हो जाएगा, पिक्चर लग जाएगी। पेंट ड्राइंग मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक साइन मैं करना चाहता हूँ, जैसे तो पेंट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे और जो भी आप पेंट पर बनाएंगे वो वहाँ आ जाएगा। चलिए मैं एक साइन करता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ से कट कर देंगे, सिंपल कट कर देंगे। आपने देखा कि वो चीज़ जो हमने पेंट पे ड्रॉ की थी वो चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। फिर से चलते हैं, फिर से जो है हम पेंट ड्राइंग पे जाएँगे और यहाँ पर मैंने एक जो है क्या बनाया, एक थोड़ा-सा ये बना दिया। पेंट के कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको पेंट के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा, ओके। यहाँ से जाएँगे
और ये आप यहाँ पर इंटरफ़ेस भी देख लीजिए, ये विंडो 10 का पेंट है, तो विंडो 11 पे हमने तुम लोगों को बताया था सारी चीज़ें और यहाँ पर क्या है विंडो 10 है। तो 10 का इंटरफ़ेस देख लीजिए आप लोग, ठीक है? तो चलिए ये गोला है, अब इसको हम कट कर देंगे। अब आपको देखेंगे कि यहाँ पर गोला भी आ गया है। तो ऐसे ही पेंट का जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ऐसे पेंट पे सारा वर्क होता है। डेट एंड टाइम करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी डेट टाइम है वो हम करेंगे तो डेट टाइम यहाँ पर आ जाएगी। देखो आ गई ना डेट टाइम, ये देखो पड़ी हुई है। ओके, उसके बाद मैं चाहता हूँ ये फाइंड रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल तुमको मैं बता चुका हूँ कि सिलेक्ट ऑल होता क्या है। फाइंड करते हैं एड्स को, AIDS को। फाइंड पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एड्स, AIDS को फाइंड किया और यहाँ पर मैच होल वर्ड ओनली, मैच होल वर्ड लग देंगे, फाइंड करेंगे तो देखो एड्स पे क्लिक हो गया। फिर से करेंगे तो सिर्फ एड्स हमें लगता है पूरे उसमें एक ही बार लिखा हुआ है। फाइंड नेक्स्ट किया, नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं 2-3 जगह आपको एड्स पहले लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए AIDS, ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में लिख देता हूँ AIDS। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में AIDS। ओके, चलिए अब फाइंड करते हैं। अब फाइंड करते हैं क्या करते हैं एड्स। ओके, अब क्या है फाइंड किया है, आ गया। फिर दूसरा गया, सेकंड पे आ गया, फिर थर्ड पे आ गया और फोर्थ पे आ गया और अब नहीं है। 4 जगह इस पूरे डॉक्यूमेंट में 4 जगह एड्स लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस पे जाएंगे, एड्स को रिप्लेस करना है किससे, हम कर देते हैं HIV से। HIV लिख देंगे और फाइंड रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम गए और यहाँ पर आपने देखा कि सारी जगह जो भी 4 जगह थी एड्स वाली जगह, वो सारी क्या हो गई हैं, सारी HIV से बदल गई हैं। तो 1, 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ओके, तो इस तरह से फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन कर सकते हैं। रिप्लेस का ऑप्शन वहाँ पर यूज़ होता है जैसे मान लो आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा और लिखने के बाद आपके बॉस आ गए कि इस जगह पे इसको हटा कर के ये नाम डाल दो। तो आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, वो सारी चीज़ें हो जाएँगी। व्यू में आते हैं तो ज़ूम कर सकते हैं, ज़ूम आउट कर सकते हैं, ठीक है? और ज़ूम आउट आप कंट्रोल दबा के क्या कर सकते हैं, मिडिल माउस बटन की घुमाएँगे तो भी ज़ूम आउट, ज़ूम इन हो जाएगा। ओके, रूलर को लगा सकते हैं, रूलर को हटा सकते हैं, ठीक है? स्टेटस बार को लगा सकते हैं, स्टेटस बार को हटा सकते हैं। देखिए लग गया स्टेटस बार, ये देखिए नीचे दिख रहा है। चलिए रूलर को लगा दिया, रूलर लग गया। ओके, और यहाँ पर वर्ड रैप है। वर्ड रैप क्या है, नो रैप है, रैप टू रूलर है। चलिए नो रैप कर देते हैं। देखिए नो रैप हो गया, मतलब कि अब इसमें क्या है, कोई सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है कहाँ क्या लिखा हुआ है। देखो एक ही लाइन में पूरा लिख गया है, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, मतलब पूरा। अगर यहाँ पर क्या करेंगे, रैप टू रूलर कर देंगे तो फिर से हमारा पेज एक बन जाता है। तो पेज बन गया ना, अब पेज बन गया है तो ठीक है। ऐसे ही आपको काम करना है A4 साइज में। ओके, मेजरमेंट एक क्लियर हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं नॉर्मली, इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पैराग्राफ है। पैराग्राफ लेफ्ट राइट, फर्स्ट लाइन कितनी दूरी पे होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कुल मिला के स्पेसिंग का एक रूल है। और पैराग्राफ कितनी दूर से क्या लिखा जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा वर्ड का वन शॉट क्लास। और अगर आपको भी अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो जो है समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।